जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हो, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, पुणे महानगर पालिका, दोस्तों पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर बहुत ही वेरियस अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें रनिंग कम जीप कार मैकेनिक 15 पोस्ट, ऑटो इलेक्ट्रिशियन 6 पोस्ट, वेल्डर 10 पोस्ट, पेंटर 2 पोस्ट, कारपेंटर 3 पोस्ट, टूरनर 1 पोस्ट, ब्लैक स्मिथ जो कर्मकार जिसको बोलते हैं 1 पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर्स 2 पोस्ट कंप्यूटर डिपार्टमेंट पे, शीट मेटल वर्कर 2 पोस्ट, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, आपको पंप ऑपरेटर के साथ साथ मैकेनिक्स भी होना चाहिए 2 पोस्ट, मैकेनिक मशीन टूल्स 2 पोस्ट, आया 20 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल 10 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 10 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 5 पोस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर 30 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर 15 पोस्ट, बिल्डिंग कम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कम डिजास्टर मैनेजमेंट कम आईटी कम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट में 465 पोस्ट है। टोटल कुल मिलाकर आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 601 पोस्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है दोस्तों। सैलरी आप लोगों को जो मिलेगा 6,000 से लेकर 10,000 पर मंथ मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी में पब्लिश हुआ है, मैं वहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा दूंगा। मुझे संस्कृत में लिखा हुआ हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, मैं जितना भी हो सके बोल लेता हूँ, लेकिन पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप खुद से देख लेना दोस्तों। एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए, जितना भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए 18 से लेकर 35 ईयर, और एज रिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है आप लोग देख लीजिएगा। कास्ट वाइज अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलेशन वो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखना होगा। हिंदी होने की वजह से मैं पढ़ने में मैं आप लोगों को दिखाना होगा, ठीक है। ये जनरल यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशन, अभी आते हैं क्वालिफिकेशन, जो कि रनिंग कम जीप कार मैकेनिक कंप्लीटेड आईटीआई, आपको आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए किसमें, डीजल मैकेनिक एंड मोटर अथवा मोटर मैकेनिक में। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रिशियन, आपको ऑटो इलेक्ट्रिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा मोटर मैकेनिक में आईटीआई होना चाहिए। वेल्डर को भी आईटीआई वेल्डर, जैसे कि GMAW अथवा GTAW। पेंटर आईटीआई पेंटर, कारपेंटर आईटीआई, टूरनर आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। ब्लैक स्मिथ जो कर्मकार आईटीआई होना चाहिए ब्लैक स्मिथ में। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए आपको आईटीआई होना होगा किसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, जिसको CGPA बोलते हैं, ठीक है, CGPA में आईटीआई होना चाहिए दोस्तों। शीट मेटल वर्कर में आईटीआई होना चाहिए। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक आईटीआई होना चाहिए पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में। मैकेनिक मशीन टूल्स आईटीआई पास होना चाहिए मैकेनिक मशीन टूल्स एंड मेंटेनेंस में। और आया पोस्ट के लिए 12 पास होना चाहिए, 12वीं पास। और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कॉम्प्लीटेड डिप्लोमा अथवा BE अथवा BTech इन सिविल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेम मैकेनिकल स्ट्रीम में डिप्लोमा या फिर BE BTech इन मैकेनिकल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा BE BTech इन इलेक्ट्रिकल। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर 12 पास होना चाहिए। अभी बिल्डिंग कम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कम डिजास्टर मैनेजमेंट कम आईटी कम एनवायरनमेंट के लिए कॉम्प्लीटेड आइदर हो सके या फिर BSc अथवा BE BTech इन CSE अथवा CEE अथवा MSc अथवा MSW अथवा ME अथवा MTech होना चाहिए, ठीक है। जॉब लोकेशन, जॉब कैटेगरी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। जॉब लोकेशन पुणे महाराष्ट्र। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। आपका जो अप्लाई मोड है वो आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो भी मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको फिलअप करके आप लोगों को भेजना होगा डिप्टी कमिश्नर सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, ठीक है। स्टार्टिंग डेट 2 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 30 सितंबर 2024। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए। ऑफिशियल साइट www.bcmpmc.gov.in। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हिंदी में पब्लिश हुआ है। माफ़ करना दोस्तों, मैं क्लास 7वीं और 8वीं में संस्कृत थोड़ा पढ़ाई किया था। अभी मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो पढ़ पाता हूँ, लेकिन वो टूटा फूटा, ठीक है ना, टूटा फूटा पढ़ने से बेहतर ना पढ़ूँ। इसलिए आप लोग ऐसे देख लीजिए क्या बोला है नहीं बोला है। मैं स्क्रीन को
ऊपर की तरफ कर रहे हो आप, देखिए यहाँ पर वैकेंसी डिटेल, वैकेंसी का नाम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, योग्यता और पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करूँगा, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके क्वालिफिकेशन वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम जो मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। बस आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसी उम्मीद में हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए करता हूँ काम। देखिए जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए क्या क्या स्ट्रीम होना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है। उधर मैंने BE BTech MSc ME BSc MSc ये बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम दिया हुआ है, किस स्ट्रीम पे क्या डिग्री होना चाहिए अप्लाई के लिए, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी है दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है, जिसको फिलअप करके आप लोगों को भेजना होगा, ये है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं, पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफिस यूज़, ये ऑफिस यूज़ करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, ऑफिस देगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफिस यूज़, ये ऑफिस लिखेगा। अभी आपका फुल नेम, आपका पूरा नाम, पहले सर नेम, पहले आपका टाइटल लिखिएगा, सर नेम लिखिएगा, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपका कोई, हाँ उसके बाद नाम, ठीक है। बगल में पिताजी या फिर आपके हस्बैंड का नाम, महिला हो तो हस्बैंड या फिर पिताजी, जो भी लिखना है, ठीक है। उसको देखिए डेट ऑफ बर्थ। 3 नंबर पे जेंडर, अगर आप महिला है तो फीमेल, पुरुष है तो मेल, ठीक है, लिख दीजिएगा। 4 नंबर ऑप्शन पे धर्म, आपका रिलीजियन क्या है, आपका रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, जो भी है लिखना है। 5 नंबर पे कास्ट, किस कास्ट है, SC ST OBC जनरल UR EWS, जो भी है आपका कास्ट लिखिएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर दे दीजिएगा। 7 नंबर पे कास्ट कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, रिलीजन एंड ऊपर में भी कास्ट दिया था, यहाँ पर भी कास्ट कैटेगरी बोला गया है, फिर से अब दे दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, कास्ट किस टाइप का। 8 नंबर पे दोस्तों एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस दे दीजिएगा, जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वही दे दीजिएगा, ताकि मैच हो जाए, ठीक है ना। ताल्लुका, आपकी कौन से ताल्लुका से है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, जिला, पिन कोड दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपके साथ संपर्क कर सके, और ईमेल आईडी भी एक्टिव दीजिएगा ताकि आपको ईमेल कर सके, ठीक है। नेम ऑफ द बैंक, बैंक डिटेल, आपका बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है, अकाउंट का नंबर लिखना है, ठीक है। IFSC कोड, IFSC कोड भी आपको देना है। दोस्तों पास एग्ज़ाम, आपके पास क्या योग्यता है, क्या एग्ज़ाम 10 12 BE BTech MSc जो भी है, आप चाहे तो कॉलम एक्सटेंड कर सकते हो, एक कॉलम कंप्यूटर में इस तरह से आप लाइन करके कॉलम एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास 1-2 कॉलम, अगर एक दो क्वालिफिकेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो, नहीं तो इसी में ही करना होगा। आप जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो दे दीजिएगा। किस साल आपने पास किया है, और आपका एग्ज़ाम का मीडियम किया था, पढ़ाई अपने किस है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी, ठीक है। और परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपको मिला था। पीरियड ऑफ रेसिडेंस इन महाराष्ट्र, ईयर एंड मंथ, आप महाराष्ट्र में कितने दिनों से है, कितने दिनों से, ईयर एंड मंथ लिखना है, कितना साल और कितना महीने से आप यहाँ पर रह रहे हो। हैव यू एबल द बेनिफिट ऑफ NAPS MSPS और NS स्कीम,
क्या आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो NAPS और MAPS इस तरह का कोई स्कीम है उसका बेनिफिट मिलता है तो येस, नहीं है तो नहीं है। आर यू करंटली अनएम्प्लॉयड, क्या आप वर्तमान में बेकार हो, मतलब अनएम्प्लॉय हो, वो लिखना है। आपके पास कोई काम, कोई नौकरी कुछ है, अगर है तो येस, नहीं है तो नो देना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों, आर यू करंटली स्टडिंग, क्या वर्तमान में आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो येस, नहीं है तो नो। देखिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10वीं पास या फिर जो भी है देना है। 10वीं पास सर्टिफिकेट तो आपको देना ही होगा क्योंकि यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करता है। उसके बाद कैंसल चेक, आधार कार्ड और कैंडिडेट का सिग्नेचर। आपका एप्लीकेशन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर नीचे कुछ है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा किसके लिए है ये। यहाँ पर देख सकते हैं CMYKPY कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड ज्वाइनिंग फ्रॉम। जो लोग CMYKPY कैंडिडेट हैं आप ऐसे देख सकते हैं। आप लोगों के लिए ये एक फॉर्म है जो आपको भर के देना होगा। नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। यहाँ पर और भी पॉइंट्स है, टोटल यहाँ पर 40 पॉइंट्स है, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग ओपन करके देख सकते हैं पूरा डिटेल समझने के लिए। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।